जय हिंद। आज हम आए हैं रीजनिंग के एक और टॉपिक के साथ जो कि है सीरीज। आज हम सीरीज की कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और जानते हैं कि ये सीरीज होता क्या है। देखिए, सीरीज को हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला। इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरह से कुछ होंगे, मतलब कि कुछ संख्याएं लिखी होंगी या इंग्लिश में अल्फाबेट हो सकते हैं और उनका जो अगला पद होगा वो आपको निकालना है। और ये जो सीरीज है वो एक निश्चित क्रम में चलती है, इसका कोई ना कोई पैटर्न चलता है। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें अगली संख्या निकालनी है। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के बाद। जब एक क्वेश्चन हम कर लेंगे तो समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास हमारे सामने है, स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पर क्या है, 12, 13, 23, 45, 89, 170। इसका मतलब है अगली संख्या कौन सी होगी। तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। वो पैटर्न क्या है तो जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है वो गुणे 2 - 1 का चल रहा है। तो जैसे कि हम 12 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर 12 गुणा 24 - 1 23 आ गया है। अब 23 गुणे 2 करिए तो 23 गुना 46, और 46 माइनस से कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 45 गुणे 2 कीजिए तो 45 गुना 90, और 90 माइनस कीजिए कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। उसके बाद 89 गुणे 2 कीजिए तो हो जाएगा आपका 354, और 354 में से 1 माइनस करो कितना हो जाएगा, 353 हो जाएगा। यानी इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, और यहाँ पर जो संख्या है वो 353 आएगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें क्या बताया गया है, इसमें क्या किया गया है, इसमें देखिए, इसमें गुणे 2 और प्लस 1, ऐसे ही गुणे 2 और +2। ठीक है, गुणे 2 + 3 आया जाएगा। जैसे कि 5 दूनी 10, गुणे 2 हो गया, और 10 में 1 जोड़ कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऐसे ही 11 दूना 24। ठीक है, और 24 में जोड़ोगे आप 11 दूना 22 होगी, तो 11 दूना 22 होता है। 22 में 2 जोड़ोगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 24 गुणे 2 करिए तो कितना होता है, 48। अब 48 में जोड़िए 3 तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। ऐसे ही 51 गुणे 2 कितना होता है, 102। अब 102 में जोड़िए कितना, भाई 3 के बाद आएगा 4, पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, अब फिर 4 जुड़ेगा। तो 102 में 4 जुड़े कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। अब ठीक है, ऐसे ही 106 के आप गुणा करो 2 से, तो 106 गुणे 2 हो जाएगा 212। ठीक है, अब 212 में कितना जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा। पहली बार 1 जुड़ा, दूसरी बार 2 जुड़ा, फिर तीसरी बार 3 जुड़ा, उसके बाद 4 जुड़ा, अब जुड़ेगा 5। तो 106 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 212। तो 212 में 5 जोड़ के कितना हो जाएगा, 217। अब 217 कहाँ मिल रहा है आपका, ए में। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका जो सूत्र है n³ - n² चल रहा है। मतलब पहले क्या करोगे, क्यूब निकालोगे और फिर उसी का स्क्वायर निकालोगे। जैसे कि यहाँ पे 4 लिखा है, तो जो 4 है वो 2 का क्यूब कितना होता है, और 2 का स्क्वायर घटाना होता है। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब 8 में से 4 जा कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पर आ गया 4। अगला पर देखते हैं, तो अगले में 2 के बाद कितना आएगा, 3। अब 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 27 में से कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो यहाँ 18 आ गया। अब ऐसे ही 4 का क्यूब और 4 का स्क्वायर डालोगे। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और 5 का स्क्वायर होता है केवल 25। तो 125 में बचेगा, 100 बचेगा। ऐसे ही 6 का 196 होता है, उसमें से घटा दोगे। 6 का स्क्वायर 36, तो 100 बचेगा 180। ठीक है, अब 6 के बाद आता है 7। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो घटाइए, 13 में 13 हो गया, 4 बचेगा। यहाँ पर बचा 3, 13 में 4 गया, 9 बचेगा। यहाँ पर 1 बचेगा, 294। तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है। बता रही हूँ इसमें क्या हो रहा है, इसमें संख्या जोड़ रही है। तो 2 में जोड़ेंगे आप 4, 6 मिल जाएगा। 6 में जोड़ेंगे कितना, +6 तो 12 मिल जाएगा।
12 में जोड़ेंगे 8 तो 20 मिल जाएगा। 20 में जोड़िए कितना 10 तो 30 मिल जाएगा। 30 में जोड़िए 12 तो कितना मिल जाएगा 22 मिल जाएगा। तो देखिए 4 6 8 10 12 इनमें भी 2 का अंतर आ रहा है। तो इस तरह 12 के बाद कितना जुड़ेगा 14 जुड़ेगा। तो 42 में जुड़िए कितना 14 कितना मिल जाएगा आपको तो 6 और 56 मिल जाएगा। 56 कहाँ पर है सी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्यूब हो रहा है आपका, वो भी क्रम से। जैसे कि यहाँ पर 1 का क्यूब कितना होता है तो 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो 5 के बाद किसकी बारी आ जाएगी 6 की। तो 6 का क्यूब कितना होता है 6 का क्यूब होता है 216। तो यहाँ पर हो जाएगा 216 ऐसा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर संख्या जोड़ रही है और संख्या डबल हो जाती है। जैसे कि 7 में जोड़िएगा 3 तो 10 मिलेगा। 10 में जोड़ोगे 6 तो 16 मिलेगा। 16 में जोड़िए 12 तो कितना मिलेगा 28 मिलेगा। 28 में जोड़िए 24 तो कितना मिलेगा 52 मिल जाएगा। अब 52 में जोड़ना पड़ेगा कितना 48। तो आप देखो यहाँ पर डबल संख्या हो गई। 3 का डबल 6 हो गया, 6 का डबल 12 हो गया, 12 का डबल 24 हो गया, 24 का डबल 28 हो गया। तो आप यहाँ कह सकते हो पूरे 2 का खेल चल रहा है। ठीक है, तो अब 52 में जोड़ोगे 28 कितना मिल जाएगा तो आप तो 10 का 0 हो जाएगा। 4 5 9 1 10 यानी कि 100 आ जाएगा। तो 100 कहाँ पर है नंबर 3। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए इसमें आपके 2 पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। तो पहला पैटर्न फॉलो करके देख लेते हैं। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं पहला पैटर्न इसमें क्या होगा। तो पहला पैटर्न है आपका, देखिए ए का विपरीत क्या होता है जेड। तो पहला जो अपोजिट अल्फाबेट है ये चल रहा है। ए का जेड, सी का एक्स, ई का वी हो रहा है और जी का डी हो रहा है। तो इसका मतलब अगला जोड़ा आपका क्या होगा वो अपोजिट होना चाहिए इसके हिसाब से। तो यहाँ पर तो अपोजिट दो मिल रहे हैं, एक तो एच एस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और दूसरा के पी होता है। तो अगर 2 मिल रहे हैं इसका मतलब ये पैटर्न चल तो रहा है लेकिन ये पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर दूसरा पैटर्न लेके चलेंगे। तो दूसरा पैटर्न क्या कहता है, इसमें दूसरा पैटर्न कहता है कि आपको पहले 2 जोड़ना पड़ेगा और फिर घटाना पड़ेगा। जैसे कि ए में जोड़ोगे 2 तो मिलेगा आपको सी, और जब जेड में घटाओगे -2 तो मिलेगा एक्स। यानी पहला पद 2 जुड़ रहा है और दूसरे वाला पद 2 घट रहा है। अब ऐसे देखो सी में जोड़ो 2 तो ई मिलेगा और एक्स में घटाओगे 2 तो वी मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो तो जी में हमको जोड़ना कितना 2 तो जी में जोड़ो कितना मिलेगा, जी के बाद एच आई आई मिल जाएगा। तो आई यहाँ बैठा है, आई यहाँ बैठा है। उसके बाद टी में 2 माइनस करना है तो क्या मिलेगा आपको आर एस टी आर मिल जाएगा। तो यहाँ हो रहा है आपका आई और आर, ये दोनों आप ये ऑप्शन बी सही होता है। ठीक है, आई और आर सही हो जाएगा। अगला चलते हैं यहाँ पर देखो क्या होगा श्रृंखला में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो 2 3 5 7 11 13 17 ये सभी आभास संख्याएं हैं, वो भी क्रम से चल रही हैं। ठीक है, तो अब बताइए 17 के बाद जो अगली क्रम संख्या वाला जो आभास जो कौन सी संख्या होगी 19 एक सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आभास संख्या का मतलब होता है जो संख्या खुद से केवल करती हो किसी और से ना करे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें चल रहा है पैटर्न आपका गुणे 2 और -2। जैसे कि 10 गुणे 2 कितना होता है 20, 10 गुणे 2 होता है 20 और फिर इसी 20 में आपको -2 करना है तो कितना बचेगा 18। ठीक है, तो देखो इस तरह से 10 के बाद यहाँ 18 आ चुका है। अब 18 गुणे 2 कितना होता है 36 और 36 में से 2 माइनस करो कितना बचेगा 34। ऐसे 34 गुणे 2 होता है 68, 68 में 2 माइनस करोगे 66 बचेगा। 66 गुणे 2 आप करिए और फिर माइनस करिए 2 130 मिल जाएगा। अब 130 गुणे 2 कितना होता है 260। अब 260 में 2 माइनस करोगे कितना मिल जाएगा आपका 258। 258 कहाँ है भाई यहाँ। ठीक है, तो यहाँ 20 मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसमें देखिए कितना अच्छा चल रहा है। तो बी के बाद यहाँ आ रहा है ई, 2 के बाद आ रहा है 4, 4 के बाद 8,
ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो 2 है अल्फा संख्या वाला, उसमें गुणे 2 होगा, ठीक है। 4 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8 हो गया। इसका मतलब 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब 16 तो मिल गया। अब 16 कहाँ पर बैठा है, एक 16 यहाँ बैठा है, एक 16 यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा है। अगला देखिए बी के बाद देखो, तो बी सी डी ई यानी +3 मिल रहा है। तो अगर बी में 3 लोगे तो ई मिल जाएगा, ई में 3 लोगे तो एच मिल जाएगा। तो ई के बाद होता है एफ जी और एच, ये 3 जुड़ रहे हैं। तो ऐसे ही एच में जोड़ोगे 3 कितना मिल जाएगा, तो एच के बाद आई जे के, तो के मिलेगा। अब इसका मतलब है कि 16 के पहले के होना चाहिए। अब के कहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि के बाद यहाँ 16 भी होना चाहिए, यहाँ 16 नहीं, ये भी नहीं होगा, यहाँ के है नहीं। अब के बाद 16 यहाँ मिल रहा है, अब के बाद 16 यहाँ मिल रहा है। इन्हीं दो में से कोई एक सही होगा। तो फिर चलते हैं अगले स्टेप की ओर। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पर सी और डी ये दोनों क्या बैठे हैं, एक क्रम से बैठे हैं। सी डी, उसके बाद एफ जी एच आई, तो आगे होना चाहिए जे के, ठीक है, जो कि एक साथ आते हैं। तो यहाँ पर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। और देखिए सी डी एक साथ आते हैं, ऐसे ही एफ जी एक साथ आते हैं, इसमें कोई गैप नहीं है। एच आई एक साथ आते हैं, ठीक है, और जे के भी एक साथ आते हैं। वैसे आप लोगों के साथ के एल भी तो एक साथ आता है, वो आता तो है, लेकिन इसका भी एक सीक्वेंस चल रहा है। देखिए तो सी डी के बाद अगला जो जोड़ा मिल रहा है एफ जे का मिल रहा है, एफ जे के बाद एफ जी के बाद अगला जोड़ा मिला एच आई का, तो एच आई के बाद अगला जोड़ा होगा वो आपका जे के का ही होगा। इसके बाद अगला जोड़ा होगा वो के एल का होगा, इसलिए यहाँ पर जे के को प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें गुणे 2 - 1 हो रहा है, और इस सीरीज में कोई एक संख्या ऐसी है जो गलत है, उसी को हमें पहचानना है। तो जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, जो इस पैटर्न को तोड़ता होगा, समझ लीजिए वही संख्या गलत है। तो आगे देखिए, तो 3 गुणे 2 6 और -1 5 मिल रहा है, बिल्कुल सही है। 5 गुणे 2 -1 9 मिल रहा है। अब 9 दूनी कितना होता है 18, 18 -1 करोगे 17 मिल जाएगा, ये भी चल रहा है। 17 दूना कितना होता है 34, तो गुणे 2 किया 34 मिल गया, और 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 33, भी चल रहा है। 33 गुणे 2 कितना होता है 66, ठीक है, तो 66 होता है, और 66 -1 करोगे कितना मिल जाएगा 65 मिल जाएगा। यानी यहाँ तक भी पैटर्न सही चल रहा है। अब आगे देखते हैं, तो 65 गुणे 2 करो, तो 65 गुणे 2 जब करिएगा तो मिलेगा आपको 130, ठीक है, 130। अब 130 में से जब 1 माइनस होंगे तो 132 आना चाहिए, तो आना चाहिए 132। लेकिन अब 132 के बैठा क्या 127, इसका मतलब 127 जो संख्या है वही गलत पद है, तो ये हो गया नंबर सी, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें देखिए क्या हो रहा है, बड़ा ही अच्छा ये क्वेश्चन है। इसमें गुणे 3 और भाग 2 हो रहा है। जैसे कि 8 को गुणा कीजिए आप 3 से, ठीक है, तो 8 गुणे 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो गुणे 3 हो गया, उसके बाद अब भाग 2 चलेगा, तो अब 24 को आप भाग करो 2 से, कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा, 12 आ गया। देखिए तो 24 को भाग 2 से करोगे 12 मिल जाएगा। उसके बाद फिर अब गुणा करना है 3 से, तो 12 गुणे 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो गुणे भाग, फिर गुणे, अब किसी बात आ गई भाग की, तो 36 को तुम 2 से भाग करोगे तो 18 मिल जाएगा। फिर 18 गुणे 3 करोगे तो 54 मिल जाएगा। तो गुणे के बाद फिर भाग की बारी आती है, 54 को भाग करोगे 2 से तो आप कितना मिल जाएगा, बताइए इसका मिल जाएगा, तो आपको भाग कितना मिल जाएगा 27, 27 का बेटा ये हो गया, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें देखो बात का लिख रहा है अंकों का आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 27 आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है +3 और फिर n² हो रहा है और -3 हो रहा है। ये 3 चीजें हो रही हैं क्योंकि 3 पद मिल रहे हैं। देखिए 1 2 3, ठीक। तो अब +3, तो सी में +3 करोगे तो मिल जाएगा एफ में 3 करोगे तो मिल जाएगा आई, ठीक है। ऐसे ही आप एल में 3 करोगे तो आई में 3 करोगे एल मिल जाएगा, और एल में 3 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा ओ मिलेगा, ठीक है। तो यही ओ या तो ये सही है या तो ये सही। देखो एल एम एन ओ, एल के बाद ओ मिल रहा है तीसरे नंबर पर, ठीक है। जब 3 जोड़ोगे
ओ यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है। उसके बाद हमने कहा एन स्क्वायर चल रहा है दूसरे नंबर पर। देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9, 4 का 16, 5 का 25, तो अगला किसका आएगा 6 का स्क्वायर आएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यानी ओ के बाद 36 यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो तीसरा पार्ट वो माइनस कर रहा है, तो x माइनस 3 करोगे तो u मिल जाएगा, u माइनस 3 करोगे तो r मिल जाएगा, r माइनस 3 करोगे तो o मिल जाएगा। अब o माइनस 3 करना है आपको, तो o माइनस 3 यानी तो o में से माइनस 3 करो इधर वापस तो l मिल जाएगा। इसका मतलब o 36l नंबर ए सही होगा, ठीक है। यहाँ पर m आ गया है तो ये सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को चलते हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें गुणे 2 और प्लस 1 चल रहा है। देखिए तो 2 गुणे 2 करिए कितना हो गया 4 हो गया। अब 4 में प्लस 1 करिए कितना मिल जाएगा आपको, कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। ऐसे ही 5 गुणे 2 कीजिए तो 5 गुणे 10 और प्लस 1 कीजिए कितना मिल जाएगा 11 मिल जाएगा। तो 11 दूना 22, 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा 23, 23 दूना 46 प्लस 1 47, 47 कितना हो जाएगा 54, 54 में प्लस 1 कीजिए कितना हो जाएगा आपका 55, ठीक है। 27 गुना होता है आपका 94 में, 94 प्लस 1 कितना हो जाएगा 95, 95 कहाँ है नंबर बी पर। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर n का क्यूब और माइनस n हो रहा है, ठीक है। जैसे कि एक का क्यूब कर लिया तो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, और फिर यही एक आपको घटाना भी है तो कितना बचेगा 0 बचेगा। अब एक के बाद आती है 2 के बाद, तो 2 का क्यूब करिए तो 2 का क्यूब होता है 8, और फिर इसमें से 2 माइनस कितना बचेगा 6 बच जाएगा, ये सही है। तो 2 के बाद 3 4 5 6 और 7 की बारी आती है, ठीक है। तो आपको 7 का क्यूब और माइनस 7 करना है, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। ठीक, तो सारे में 3 7 5 कर कितना बचेगा आपका, बचेगा 336। 336 कहाँ पर मिल रहा है आपका, ठीक है ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 को। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। पहले एक इसमें जो है पहले 1 का होगा फिर 2 का होगा इस तरह का, ठीक है। तो 1 का गुणे 1 करो, 1 का गुणे 2 से, ठीक है। 1 गुणे 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 गुणे 3 करके कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 गुणे 4 करके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 गुणे 5 करके 120 मिल जाएगा, 120 गुणे हमें 6 करना है तो कितना मिल जाएगा 720 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हो रहा है, 3 पद हैं, 3 चीजें चल रही हैं। पहले माइनस 1 प्लस 2 फिर माइनस 1, तो पी माइनस 1 कितना ओ मिलेगा, ओ माइनस 1 एन मिलेगा, एन माइनस 1 एन मिलेगा। तो यहाँ पर माइनस 1 चल रहा है, ठीक है। दूसरे में प्लस 2 चल रहा है, एन प्लस 2 ओ मिल जाएगा, ओ प्लस 2 क्यू मिल जाएगा, क्यू प्लस 2 एस मिल जाएगा, और एस प्लस 2 कितना होना चाहिए आपका, तो इसके बाद एस टी यू मिला चाहिए बीच में, और यहाँ पर माइनस 1 करोगे तो क्या मिल जाएगा एन मिलना चाहिए, ठीक है। तो एल कहाँ पे है, एल और यू आपका यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है। अब तीसरा पर देखते हैं, तीसरे में माइनस 1 चल रहा है, ठीक है। तो क्यू में माइनस 1 करो तो क्या हो जाएगा एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। तो पी मिलेगा, इसका मतलब है आपका एल यू पी किसमें बेटा है एन बेटा, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के हो सकते हैं। इसमें गुणे 2 और प्लस 1 चल रहा है, ठीक है। तो देखिए 16 दोनों कितना होता है, गुणे 2 करिए 32 हो गया, और 32 में 1 में कितना आएगा 33 मिल जाएगा। ऐसे ही 33 गुणे 2 करिए कितना हो जाएगा आपका 66 मिल जाएगा। 66 में प्लस 2 करना है, एक बार गुणे 2 प्लस 1 फिर गुणे 2 प्लस 2 ऐसे हो जाएगा तुम्हारे, ठीक है। तो अब 68 गुणे आपको 2 किया तो 68 गुणे 2 करना है आपको, तो 68 गुणे 2 कितना होता है, कर लीजिए 2 8 16 और 2 से 12 1 13 होता है। ऑफिस में कितना करना है 3 जोड़ना है आपको, तो 3 कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। यानी उसके बाद बुरा तो सेम संख्या से हो रहा है लेकिन संख्या जुड़ने का क्रम है वो एक एक बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब इसमें गुणा करोगे तो गुणे तो करना पड़ेगा आपको, और प्लस यहाँ पर आपको करना होगा 4, ठीक है। तो 282 मिले। अब 282 को गुणा करिए आप 2 से जोड़िए कितना मिल जाएगा देख लीजिए, ठीक है। तो 282 को आपको गुणा करना है 2 से,
तो 2 3 4 2 8 16 2 3 2 3 4 5। इसमें जोड़ना कितना जोड़ना है, इसमें जोड़ना है 5, तो 5 4 कितना होता है 9 6 569। इसमें मिल रहा है 569। तो देखो सर हम 19 को चलते हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें 3 पद हैं आपके, ठीक है। तो पहले पद में -1 चल रहा है, दूसरे पद में +1 चल रहा है, और तीसरे वाले पद में -1 + 2 -3 + 4 ऐसे कर रहा है। देखो 1 2 3 4 सीक्वेंस चल रहा है। देखिए z -1 करो कितना मिलेगा y, y -1 x, x -1 w, तो w -1 कर कितना तो कितना आ जाएगा v आ जाएगा, ठीक है। u v w, तो v कहाँ बैठा है, a b a c और d में बैठा है, और ये ऑप्शन में बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आ चाहिए v। उसके बाद +1 हो रहा है, तो a + 1 b, b + 1 c, c + 1 d, d + 1 कितना हो जाएगा e हो जाएगा। d के बाद e आता है, e कहाँ बैठा है, तो e बैठा है इन दोनों में, यहाँ पर e नहीं है, इसको जोड़कर छोड़ जाएगा। अब आता है a भी बचा है, ठीक है। तो हम फिर संख्या की ओर चलते हैं। संख्या से डिसाइड हो जाएगा कि 7 रहेगा कि 5 रहेगा। संख्या में क्या हो रहा है, -1 + 2 हो रहा है, तो पहले क्या होगा 4 - 1 होगा, तो 5 में से 4 बचेगा। अब 4 में +2 हो गया तो 6 आ गया, ठीक है। तो 1 2, उसके बाद 3, अब यहाँ पर माइनस हो रहा है 3, तो अब की बार फिर बात आ गई प्लस की, तो यहाँ प्लस हो गया कितना 4। देखो 1 - 2 + 3 - तो 4 +, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। 7 का बेटा ये आंसर आ जाएगा v e और 7, ये आंसर, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि 2 पद हैं, जैसे कि एक अल्फाबेटिकल है एक न्यूमेरिकल है। तो अल्फाबेटिकल में क्या होता है -1 हो रहा है, कि -2 हो रहा है, -3 हो रहा है, उसके बाद -4 हो जाएगा। और संख्या में क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, यानी n स्क्वायर बना, जैसे कि तो w - 1 कितना हो जाएगा u मिल जाएगा, u - 2 कितना मिल जाएगा s - 3 कितना मिल जाएगा आपको q - 3 4 करोगे तो क्या मिल जाएगा o मिल जाएगा। o यहाँ बैठा है यहाँ बैठा है, इसका मतलब b और d तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब संख्या पे चलते हैं, तो ये 12 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो 12 में से 1 गया 11, 11 में से 1 गया 10, 10 में से 1 गया 9, तो 9 में से गया कितना बचेगा 8, तो इसका अगला 8 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 64 कहाँ बैठा है, तो o और 64 मिल गया 50 नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर यहाँ पर इस तरह से आपकी सीरीज के 20 क्वेश्चन हो रहे हैं। और इसमें भी अगर कोई त्रुटि नजर आए तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा, या फिर अगर दोस्तों में बता सकते हैं। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रीजनिंग के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।